हाँ, कई ऐसे जागिल इलाके जहां पे ये कहा जाता जब धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। यही बात है अल्लाह की, ये सब पे फर्ज है बच्चों को आदी बनाओ मस्जिद में भेजने का। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आपके बेटे IAS IPS बने, हाँ MBBS हो, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाया जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान, वरना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में जाने के बाद इस्लामी मिजाज बचे। ज्यादातर क्या कहते हैं, जी ठीक है बस अल्लाह रसूल को मानो, बाकी मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो। ये ज्यादा काबिल लोग अपने आप को समझते हैं, जो डॉक्टर इस ज़हनियत के लोग हैं, बहुत कम बचते हैं। मैं कहता हूं 3 साल अपने बच्चे के मदरसे में गुजरवा दे, खुदा की कसम किसी भी तालीम को हासिल कर लेगा, वो सब कुछ छोड़ सकता है, हुजूर की गुलामी का दामन नहीं छोड़ सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हक, क्योंकि उसको मदरसे की हवा लग गई है, और जिसे मदरसे की हवा लग जाती है खुदा की कसम फिर उसका रिश्ता मुस्तफा से मजबूत हो जाता है। मेरे कई सारे साथी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज IAS बन चुके हैं। कई सारे मेरे क्लासमेट ऐसे हैं कि जो आज यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर खुदा की कसम उनकी बोलियों से इसके इश्क मुस्तफा उनकी बोलियों से महका करता है, उनके अंदाज से लगता है कि इनके वजूद में इश्क मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना जिसकी इंग्लिश अच्छी हो गई वो फिर कहां रहा मुसलमान है? वो तो अगर उसका बस चले तो नमाज भी अंग्रेजी में पढ़े। जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जो ज्यादा काबिल हो गए इंग्लिश में, यहां तक कि वो पहनते पजामिया, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, हैं कितनी पैंट होती है वो, हाफ टी शर्ट, नंगे सर आ गया, एक टांग इधर जा रही है उधर जा रही है, ऐसा लग रहा जिसने जितनी में पैर फैला लिए उतने उसकी। हाँ, कह रहा बस ये दीन है। दीन ये नहीं है, दीन ये है, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो इश्क का दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये है इस्लाम। माशाअल्लाह। सीखिए और जानिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, तालीम दीजिए बच्चों को। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को दीन का आदी बनाओ, मदरसों में भेजो, रिश्ता जोड़ो मुस्तफा से बच्चों का। तुम नहीं जानते हो उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। अगर इज्जतें चाहते हो मुस्तफा से वफा करो, तरक्कियां चाहते हो मुस्तफा से प्यार करो, कामयाबियां चाहते हो मुस्तफा से प्यार करो। जो यहाँ उनका हो जाएगा खुदा की कसम उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। लोग ये समझते हैं जिसने पैसा ज्यादा कमा लिया वो ज्यादा कामयाब है, जिसके बाद दौलत ज्यादा वो ज्यादा कामयाब है। नहीं, कामयाब वो है जिसने आखिरत का ज्यादा बेहतर इंतजाम कर रखा है, आखिरत का ज्यादा इंतजाम किया है। हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश ये रहती है हमारी सुबह भी नबी नबी बोले, हमारी शाम भी नबी नबी बोले, हमारी एक एक सांस नबी नबी बोले। बेशक। लोग कहते हैं अजीब मसला है, ये सुन्नी सिर्फ 12वीं में ही जागता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नी साल में ना 2 मरतबा अपने रंग में आता है। जानते हैं वो 2 मरतबा कौन कौन से? शायद हो सकता है किसी को मेरी बात से एतराज हो, लेकिन होने दो, बात कहूंगा। 2 मरतबा इमरान भाई हर सुन्नी जाग जाता है। नंबर 1, जब 12वीं तारीख आती है ना तो छोटे बड़े सबके सरों पे टोपी नजर आया करती है। बेशक बेशक। नंबर 2, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है उस दिन हर सुन्नी के सर पे टोपी नजर आया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साल में 2 मरतबा सुन्नी जागता है, बेशक। और 2 मरतबा जागे 2 ही दिन जागता है, पूरी हुकूमत हिल जाया करती है। जी। अगर ये 2 दिन अपने रंग में आ जाए हुकूमत हिल जाती है, 365 दिन अपने रंग में आ जाए पूरी दुनिया हिलने लगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारी बात। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। ये बरेली के अहमद रजा ही का करम है बेशक। जो हम ये कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है।
बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, घराना नूर का। यह अहमद रजा की का करम है, जो हम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे वसा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बरेली के अहमद रजा का करम ना होता तो बारिश में बेशक। लाइट हम लगाते, ये तो हमारे अब्बा की मजार की चादर भी खींच के ले गए होते, अगरबत्ती भी उखेड़ के ले जाते, फूल भी बटोर लेते, क्योंकि ये कहते हैं ये सारा ही शिरक है। बरेली के अहमद रजा ने बताया, लोगों अगर हुजूर अपने चचा की कब्र पे जा सकते हैं तो उम्मती अपने बाप की कब्र पे क्यों नहीं जा सकता है? ये किसने सिखाया? इमाम अहमद रजा ने। हाँ, इमाम अहमद रजा ने। अच्छा, बात खुद भी समझ लो, वली तो सारे ही है ना, गरीब नवाज भी वली है, बोलो है कि नहीं? हिंद के राजा हैं भाई, पावर वाले, और ऐसी पावर है उनके पास जिसे विलायत मिलनी है गरीब नवाज दिया करते हैं। हिंदुस्तान के मालिक हैं वो, इधर नहीं जाना बैठा कौन है किधर है, हमें पता, ये कुर्सियां एक टांग टूट जाए तो गिर जाती हैं, लेकिन वो उस कुर्सी पे बैठे गए जिसका वकार कयामत तक बाकी रहेगा। गरीब नवाज वली है कि नहीं? बारिश पाक वली है कि नहीं? साबिर पाक वली है कि नहीं? मखदूम पाक वली है कि नहीं? बोलो ना यार, मखदूम पाक वली है कि नहीं? जोर से, मखदूम पाक वली है कि नहीं? ये सारे वली हैं, देवा वाले भी वली, अजमेर वाले भी वली, और बात यह है कि ये सारे वली हैं और सब में ही सुन्नी जाते हैं, इन्हें इधर चिढ़ नहीं होती है, जब हम बरेली जाते हैं तो पेट में दर्द क्यों होने लगता है? हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दर्द सिर्फ बरेली वाले से क्यों? बात यह है कि बरेली वाले ना इनके चेहरे से मक्कारी का नकाब हटाया, वाह 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 वाह, और ये पहचान करा दी ने, पहचान लो, ये 12वीं को शिरक कहेगा लेकिन तुझे लाइट लगानी है। और सुन, जिसे 12वीं में तकलीफ हो वो शैतान की औलाद हो सकता है, आदम की औलाद नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा ने सिखाया, तो जाहिर है कोई मेरा प्लान फेल कर देगा तो मुझे चिढ़ उसी से रहेगी ना, निसार तेरी चहल, है ना? उसी से चिढ़ रहेगी ना जो इनका प्लान फेल कर देगा। आज जब भी 12वीं आती है तो इन्हें याद बरेली वाला आता है, जी बरेली वाला आता, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, गाली आला हजरत को देते, ये बरेलवी हैं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है जो बरेलवी हैं ना वो ही मुस्तफा वाले हैं, वो ही मुस्तफा वाले हैं। जरा बताओ कितने लोगों ने घर सजाए थे 12वीं पे? माशाल्लाह, जितने हाथ कम रह गए हैं आइंदा साल इंशाल्लाह सारे घर सजेंगे, इंशाल्लाह सारे घर सजने चाहिए। सबने सजाए थे ना घर, और जिन्होंने नहीं सजाए थे वो सुन लें, ये जो इन्होंने घर सजाए ना, ये बरेली वाले की सुन्नत नहीं, ये काबे वाले खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काबे वाले खुदा की सुन्नत है। आप कहेंगे कैसे? अगर मैं फतावे रज़विया पढ़ूं, हदाइक़ बख्शिश पढ़ूं तो कहोगे आला हजरत ने करा काम ये सब। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बात करता हूं नबी की अम्मी सैयदा आमिना की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उन्होंने कब देखा था हुजूर को? जब हुजूर 6 साल के थे, यानी कि 6 साल तक उन्होंने मुस्तफा को देखा, उसके बाद उनका विसाल हो गया था। जी अब आप अंदाजा लगाइए, ऐलान नबुव्वत के बाद की बात नहीं है, ये विलादत से पहले की बात है। कहती हैं लोगों, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना तो मेरे शोहर का विसाल हुआ। अल्लाह अल्लाह। और अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए ना उसे खुशबू नहीं लगानी है। कहती हैं जैसे ही मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे अपने बदन से हल्की हल्की खुशबू का एहसास हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। खुशबू का एहसास। कहने लगी मैं डर गई, मालिक ये खुशबू किसी की नाक तक ना जाए। पहली बात अरब, फिर बेवा, जहां बेटियों को जीने का हक नहीं था वहां बेवाओं के साथ क्या सुलूक था। लेकिन रब कहता महबूब जिस जमीन पे मैंने तुझे पैदा किया ना वो जमीन सारी जमीनों में अफजल है। जिस खानदान में तुझे भेजा है वो खानदान सारे खानदानों से अफजल बनाया। का जिस घर में तुझे भेजा गया ना वो घर सारे घरों में अफजल बनाया गया है। फरमाया सुन, जिस माँ के शिकम में तुझे भेजा गया वो माँ सारी माओं में मुमताज रखी गई है। जिस बाप के आंगन में तुझे भेजा गया वो आंगन सारे आंगनों से हसीन बनाया गया।
कहती कि मुझे डर, अगर किसी को खुशबू आ गई तो क्या होगा। कहती धीरे धीरे खुशबू बढ़ने लगी, मैं उसे छुपाने लगी। जी लेकिन सुने, कहती एक दिन पसीना आया ना, मैंने यूं दुपट्टे से पोंछ लिया। कहती कि वो खुशबू मेरे दुपट्टे में आ गई थी, सुभान अल्लाह, सुभान। वो खुशबू दुपट्टे में। कहती मुझे डर हुआ, या अल्लाह ये कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। मैंने जल्दी जल्दी जाके उसे धुला। कहती है बजाय धुलने की खुशबू कम होती, जिधर से उसका पानी गुजर के जा रहा था वो रास्ता महकता जा रहा था। अल्लाह 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 अल्लाह, वो रास्ता महकता जा रहा। कहती मैं डर गई, यार अब ये क्या हो रहा है। कहती खुशबू इतनी बढ़ी, पहले मेरा आंगन महका, फिर पड़ोस महका, फिर मक्के की गलियां महकने लगी, फिर खुशबू इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी खुशबू के चर्चे होने लगे। कहती एक दिन अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने खाने काबा में जाके कहा, सुनो मुत्तलिब। कहा क्या। कहा सुनो, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी बहू है वही तुम्हारे बेटे का गम नहीं कर रही है। कहा कहना क्या चाहते हो। कहा वो खुशबू लगाया करती है, अगर उसे तुम्हारे बेटे की मौत का गम होता, अगर सोग मनाती तो खुशबू न लगाती। ये सुना आपका हैरत से घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी को आवाज दी। कहा जाओ जाके आमिना से कहो ये मेरे बेटे का गम क्यों नहीं मनाती है, ये खुशबू क्यों लगाती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहती है अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या। कहा ये काम मुझे न सौंपिए। कहा क्यों। कहा एक दिन मेरे भी जहन में ये बात आई थी, आमिना से पूछूंगी ये खुशबू कहां से आ रही है। कहा इतना इरादा किया था, एक रोशनी आमिना की पेशानी से निकली और आके मेरी पेशानी से टकराई। कहा मैं बेहोश होके गिर गई थी। कहा हिम्मत नहीं है मैं ये सवाल आमिना से कर सकूं, अगर पूछना है खुद चल के पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर, कैसे हयाओं वाले लोग थे। अल्लाह अकबर, नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमिना के भी बाप हो गए हैं, इसलिए कि ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप गर्दन झुका के आते हैं। जैसी सैयद आमिना को पता चला ससुर आ रहे हैं, अदब से उठ के खड़ी हो जाती हैं, हया से सिमट जाती हैं। आज कितने बेगैरत ससुर हैं जो बहू के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं नहीं नहीं ये बहू ससुर का रिश्ता नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म करो, इन जबानों को संभालो, अपनी नस्लों को हया दो। जो नस्लें हया वाली होती है वही नस्लें इज्जतों वाली हुआ करती। मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने बरेली वाले अहमद रजा का चाहने वाला बनाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं फिर बता दूं कि मुझे बरेली से कोई महीने में या हफ्ते में या सालाना कोई पैसा नहीं मिलता है कि साहब हमारी बातें करना। खुदा की कसम इतना एहसान करके गए हैं इमाम अहमद रजा कि क़यामत तक उनके तज़किरे करते रहो, उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इससे भी कोई मसला नहीं रखता हूं कि किसे उनसे एतराज और कोई